चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? करा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस ऑफ मिस्टर कृष्णा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड द ड्रॉ द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ, डेट है 31 मार्च 2022 का है। इसमें हम लोग का 2 अकाउंट बनाना है, मुख्य रूप से 3 अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और सेकेंड है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एक ही साथ बन जाएगा और बैलेंस शीट अलग से बनेगा। और लास्ट में यहाँ पे देखो कि विथ एडजस्टमेंट है, जो हेडलाइन हम लोग का है फाइनल अकाउंट के साथ साथ में एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मेट पहले बनाओ, तो लोग फॉर्मेट बना लो, ठीक है, बनाओ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ दोनों बना लेना है। इधर क्रेडिट हो जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, ये डेबिट, ये पार्टिकुलर्स, ठीक है। बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट एज ऑन 31, दिख रहा है ये ऊपर वाला यहाँ तक, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। इधर एसेट हो जाएगा, ये रुपीस और ये लायबिलिटीज, ठीक है। बन गया, फॉर्मेट बनाओ फटाफट, एक साथ पढ़ते जाएंगे और एक ही बार में बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन में है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों साइड का दिया हुआ है, ठीक है। दोनों साइड का देखना है, यहाँ पे इक्वल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये अंकित, दोनों साइड का डेबिट बैलेंस अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस अमाउंट दोनों साइड का इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। और जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में कि रिलेट करके देखना है कि अगर मान के चलो आप एक साइड का अमाउंट यानी एसेट साइड अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको लायबिलिटी साइड में भी बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों साइड का क्या इक्वल है ना, तो आपका जो बैलेंस शीट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल दोनों साइड का आना चाहिए। तो कौन सा अमाउंट जो एडजस्टमेंट है, कौन सा अमाउंट को किधर हम डालेंगे वो रिलेट होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहला है किशन का कैपिटल, ये कहाँ का अमाउंट है, कैपिटल है दिया हुआ, किशन का कैपिटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी में ना, कैपिटल कितना है जी, 60,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, ये किधर जाएगा, एसेट है, सन्ड्री डेटर कितना, 30,660। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर इधर आएगा, थोड़ा जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या ऐड होगा, नेट प्रॉफिट, क्या ऐड होगा, नेट प्रॉफिट, और माइनस क्या होगा उमेश, ड्राइंग, और फाइनल ये रिजल्ट होगा। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे सन्ड्री कितना है, 24,700, 400 है,
चलिए नेक्स्ट बोलिए। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 70,500। नेक्स्ट है परचेज। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ही। परचेज कितना है? 64,300। और इसमें परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न वहाँ पर दिया है आउटवर्ड ना, तो आउटवर्ड को ही परचेज रिटर्न कहते हैं। कितना है? 1200, 1200 ना। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 63,100 बचेगा। नेक्स्ट सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में कितना है? 1,31,500। इसमें रिटर्न है 3200। इनवर्ड है ना, यहाँ पे लिख लो इनवर्ड। 5 में 2 तो 3, 1,28,300। चलिए नेक्स्ट बोलो। सैलरी कहाँ जाएगा? ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो सैलरी मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का होता है ना, तो सैलरी कितना? 15,000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, यहाँ क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस बोलिए अमाउंट 2,800। नेक्स्ट बैड डेप यहीं का पार्ट है। कितना? 6,500। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्स कितना है? 7,310। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 1350। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। यहाँ पे देखो एक कन्फ्यूजन बनेगा आपको, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो आपको अमाउंट देखकर देखना है, ठीक है? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा रहता, अगर एक लाइन में रहता तो मेरे लिए इनकम हो गया, ठीक है? तो वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड रहेगा तो मेरा एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। और सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बना, लेकिन अमाउंट के आधार पर आपको काम करना है। यानी क्रेडिट साइड में इसका मतलब क्या है? ये मेरा इनकम हो गया, तो इधर आ जाएगा जी डिस्काउंट। आप रिसीव्ड लिख सकते हैं इसको, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना, कितना? 500। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड। बताइए कैरेज आउटवर्ड है, यदि कैरेज इनवर्ड रहेगा तो कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और कैरेज आउटवर्ड है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जब हम सामान बेच रहे हैं, जब हम सामान यदि सेल कर रहे हैं तो सेल करने का ये खर्च है, तो मेरा किस अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड कितना? 5,120। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है ना, तो यहां पर आ जाएगा एसेट साइड में कितना है? एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी एसेट को रिटेन करेंगे ना, लिखेंगे तो एडजस्टमेंट को देख लेना, वरना आपका फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए आपको इधर भी और वर्क और करना पड़ता है। लेकिन हम लोग एक साथ कर रहे तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन यहाँ पे एडजस्टमेंट। देखिए फर्नीचर है लिखा हुआ, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर है। तो देखिए आप फर्नीचर यहाँ पे लिख रहे हैं ना, फर्नीचर का वैल्यू कितना है जी? 6,300। तो इसको इनर कॉलम में लिखना, ठीक है? और कितना % डेप्रिसिएशन हो रहा है?
डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6300 का कितना परसेंट, कितना निकल के आएगा जी, 630। बताइए घटेगा कितना बैलेंस अब बचा हमारा एसेट में, 10 में 3 तो 7 और 12 में 6 तो 6 और यहाँ पे 5, 5670 हमारा एसेट में बचा। अब देखिए यहीं पे रिलेट करके आपको बताते हैं कि हमारा एसेट साइड में पहले तो दोनों साइड का इक्वल अमाउंट है, लेकिन अब जो एडजस्टमेंट है वो तो नहीं ना दोनों में रिटेन है। समझना बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो हमारा अमाउंट पहले से रिटेन है, जो मेरा अमाउंट पहले से रिटेन है, उसको हम जोन जोन साइड में वो साइड में हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। बस उसी को क्या कर रहे हैं, 2 भाग में तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट को हम कहाँ लिख रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और कुछ अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, लेकिन कोई गलत साइड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। आप देखो वहाँ पर जो क्रेडिट वाला अमाउंट है, जैसे ये देखो, ये हमारा डिस्काउंट जो है प्रॉफिट का अमाउंट क्रेडिट वाला है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में ही लिखे हैं ना। देखो यहाँ क्रेडिट में लिखे हैं ना। ये चीज़ को हम लोग एक चीज़ यहाँ पे लिखे या फिर यहाँ पे लिखे, बात एक ही आंसर आएगा ना। कोई गलत जगह पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिट साइड में ही है कि नहीं। ये वाला अमाउंट किधर होता है, लायबिलिटी साइड में है। ठीक है, तो वो जो अमाउंट दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, दोनों का हम लोग अमाउंट को क्या कर रहे हैं, एक जहाँ जहाँ पर एक्चुअल होना चाहिए कि कौन अमाउंट यानी कौन आइटम, कौन एंट्री ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है, उसको वहाँ पर लिख दे रहे हैं, और कौन अमाउंट यानी कौन एंट्री बैलेंस शीट का है, तो उसको हम बैलेंस शीट में लिख दे रहे हैं। तो आंसर आ जाता। अगर एडजस्टमेंट नहीं रहता, खाली आप उसको सही तरीका से दिखा देते, तो आपका आंसर तो आएगा ही, क्योंकि पहले से आंसर लिखा हुआ है, दोनों साइड का क्या है, वो इक्वल है। आपका 100% वो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आएगा एडजस्टमेंट में, मतलब कि नहीं मिलेगा तो एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट वाला तो उसमें नहीं ना लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट वाला तो आपका देखो फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है डेबिट करिए, तो अलग हो गया ना। यही अमाउंट आपको बढ़िया ध्यान से ट्रीटमेंट करनी है कि यही अमाउंट आपको गलत और सही क्वेश्चन को कर सकता है। तो अब देखो क्या हुआ, पहले हमारा एसेट साइड में कितना था, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस हमारा देखो है ना कितना, फर्नीचर था 6300 था, और अब उसमें हमारा बैलेंस शीट में कितना हो गया, 5670 हो गया। बताओ कितना से कम हो गया आपका एसेट साइड में, 630 रुपए से कम हो गया। इसका मतलब लायबिलिटी साइड भी तो 630 कम होना चाहिए, है कि नहीं। आपका अगर 630 से आप कम कर दिए ना एक साइड में, डेबिट साइड में 630 से कम हो गया, तो आपका लायबिलिटी साइड भी यानी दूसरे साइड में क्रेडिट पक्ष में भी 630 से कम होना चाहिए। यही है ना, एक्स्ट्रा यही है ना। तो 630 से कम करने के लिए कहाँ करेंगे हम, अगर किस जगह पे हम लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं क्या डेप्रिसिएशन, नहीं लिख सकते। इधर 630 हम कम कर सकते हैं, कहीं घटा सकते हैं नहीं, तो उसका घटाने के लिए कहाँ जाएगा, मेरा वही अकाउंटिंग है कि जो आइटम जहाँ है वहीं पे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। आप डेबिट साइड में अगर लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन को, तो बताओ लायबिलिटी साइड में 630 से कम हो गया, हुआ कम। हम इधर क्या किए, 630 से कम किए हैं ना, तो हमको भी 630 इधर क्या करना है, कम करना है। तो 630 को कम करने के लिए हम कहाँ काम करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे, तो कम हो जाएगा 630, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि आप 630 यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला जो कम अमाउंट आएगा, ये वाला कहाँ जाके लिखाता है, इधर लिखाता है ना, तो 630 कम हो गया। और यही अगर मान के चलो यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू बढ़ जाता 630 से, तो हम एसेट साइड में 630 से बढ़ा दिए, तो हमको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा 630 जी। तो इसको हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट जब हो गया मेरा, तो हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो इधर बढ़ जाएगा। समझे बात को, तो ये आपको ध्यान से रिकॉर्ड करना है, यही चीज़ मैं। हाँ जी, तो देखिए एडजस्टमेंट का 630 वहाँ काम कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 630 हो गया। अब देखो आगे और एडजस्टमेंट को थोड़ा ध्यान रखना। एक आपका दिख रहा है एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, चलिए वो एसेट पर कुछ नहीं, उसको 2 जगह पे ट्रीटमेंट कर देंगे हम लोग, हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक दिख रहा है और एक प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है ना। तो देखिए, और एक और क्या है, अलाउ 5% पर ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर 5% प्रति वर्ष ब्याज दीजिए,
मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, तो जो पार्टनर है उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा ना। तो उसको क्या है कि एक तरह से कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। और बिजनेस के लिए क्या है, वो खर्चा होगा ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे प्रॉफिट, फंडामेंटल में पढ़ते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पढ़ते थे ना फंडामेंटल चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो खर्चा है ना, वो घटाते थे इधर। तो बताओ इधर बढ़ा दिया, इधर क्या चीज़ कर दिए हम, यहाँ पे बढ़ा दिए, और यही वाला फिर चीज़ को यहाँ पे उतना से अमाउंट से घटा दिए। तो कोई इफेक्ट हुआ, एक ही साइड हुआ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एक जगह पे प्लस कर दिया और एक चीज़ यहाँ पे इकट्ठ कर दिए। तो हम कल बताए थे कि इस साइड कम बेसी करने के लिए, यही क्लच ब्रेक बोल रहे थे ना कल, कि मेरा ये जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड को कम और बेसी करने के लिए, लायबिलिटी साइड में कम बेसी करने के लिए आपका ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। यदि आपको लायबिलिटी साइड बढ़ाना है तो आप यहाँ अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखिए, और दी लायबिलिटी साइड में घटाना है तो डेबिट, यानी हाँ डेबिट साइड में ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है। तो पूरा एडजस्टमेंट का काम कर दें। चलिए एडजस्टमेंट का काम कर, आज याद रखना कि हम लोग कहाँ तक इधर पढ़े हुए हैं, फर्नीचर तक पढ़े हुए थे ना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बोलो 25,000 हो गया। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, इसका काम हो गया है। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो ये भी एक नया वर्ड है ना एडजस्टमेंट में। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मेरा कहता है कि मेरा दायित्व है ना जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 2,500, 2,000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए लायबिलिटी है कि नहीं, बिजनेस के लिए, बिजनेस का लायबिलिटी है ना। तो देखो आपका लायबिलिटी साइड में 2,500 से बढ़ गया, 2,500 से बढ़ गया ना लायबिलिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,500 से इधर भी प्लस करो, एक पहला तरीका, या दूसरा तरीका कौन है कि 2,500 से फिर इधर घटा दो, यही उपाय है ना। दो उपाय है कि आप 2,500 इधर लिखिए ना जी एक्स्ट्रा। पहले तो आपका बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल है ना पहले का, तो आप एक्स्ट्रा क्या कर दे रहे हैं, उसमें जाके एक साइड में 2,500 बढ़ा दे रहे हैं। तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी उतना लिखना पड़ेगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 2,500 से इधर ही कुछ घटा दो, तो आपका बात बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। थोड़ा हम जगह बचा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ लिख दे। बताओ क्या दीपक, हो गया, बात बराबर हो गया, आ रहा है समझ में कि हमारा बैलेंस शीट तो एवे करेगा आंसर, हम कोई गलत कर भी नहीं कर रहे हैं क्या, हम तो पहले ही मैच करते जा रहे हैं कि कहाँ से गलत होगा। हम पहले ही मैच कर रहे हैं कि वो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम कोई ऐसा साइड ही नहीं है कि इधर हम इतना बढ़ा रहे हैं तो उधर हम कुछ कर ही नहीं रहे, इतना हम बढ़ाएं तो इधर हम लिख दिए तो क्या हो गया, घट गया। लेकिन ये तो लिखने का तरीका बता दिए, लेकिन मैच तो करा दिए। लेकिन क्यों इधर किए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका पिछले साल का बकाया पैसा है, किसी को जो देना था वो आप नहीं दिए, तो आपके लिए खर्च है कि नहीं, खर्च है, आपके लिए खर्च ही है ना। जो आपको खर्च जो कंज्यूम कर लिए थे वो आपका खर्च नहीं दिए हुए थे पैसा, तो वो आपका खर्च हो चुका है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, भले आप छूट गया था वो, आप उस समय रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो आपका लायबिलिटी है कि आप अगले साल देंगे। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जो है वो कर्ज है आपका, उतना पैसा आपको देना है अगला को, और वो आपका प्रॉफिट में प्रॉफिट लॉस में लिखिएगा कितना मेरा खर्चा है, सो तभी ना नेट प्रॉफिट आएगा। बराबर होते गया। अगला एडजस्टमेंट देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड के इंश्योरेंस को हम बोले थे वो एडवांस है मेरा। अब बताइए, हम जो है एडवांस किसी खर्च का पहले ही दे रखे हुए, एक साल का पैसा, हम एक साल का जो अगला साल खर्च होगा उसका पैसा आज ही दे रखे हैं। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है कि नहीं, अगले साल का जो ऑर्डर है का जो पैसा बनेगा इसी वर्ष हम दे रखे हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, एसेट्स है। तो हम एसेट साइड में लिखेंगे जी प्रीपेड, मतलब इंश्योरेंस है तो एक तरह से मतलब समझो ना कि हम अगले साल का इंश्योरेंस का पैसा आज ही जमा कर रखे हुए है कि नहीं, तो हमारे लिए वो एसेट है। अगले साल हमको देना पड़ेगा इंश्योरेंस का पैसा, नहीं देना पड़ेगा, तो हमारे लिए संपत्ति है ना, एसेट है। एसेट का मीनिंग क्या होता है, जो हमें बेनिफिट फ्यूचर में दे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है,
100 रुपया। अब बताओ दीपक, इधर हम बढ़ा दिए 100 रुपया, तो अगर हम नहीं भी अगर जानते हैं तो हम एक बता दिए आइडिया कि देखो जी इधर बढ़ गया है, तो अब घटाने बढ़ाने के लिए क्लच ब्रेक यहाँ है, कर दो आ जाएगा। भले नहीं जाने अगर मेरा दिमाग काम कर रहा है कि 100 रुपये की, जैसे होता है ना आदमी का दिमाग में होता है कि बैलेंस शीट को इक्वल करना है और ये क्लोजिंग एडजस्टमेंट को 2 जगह पे ट्रीटमेंट होता है, तो एक जगह तो कर दिए। अगर नहीं जान रहे तो हमको, तो अगर नहीं भी जान रहे तो अभी दिमाग में बोले थे सर कि 100 रुपये उधर किए हैं तो 100 रुपये इधर भी करना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो नहीं भी जान रहे तो आँख मूंद के इधर लिखेंगे कभी, क्या कभी इधर लिखेंगे? 100% इधर ही आके लिखेंगे, नहीं हमको इधर ही लिखना है। नहीं भी जाने तो भी हमको बोले सर कि बढ़ाने के लिए तुमको इधर, यहाँ तो लिख नहीं सकते हो आप, यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ को मैं कम और बेसी करने के लिए सर बोले कि इधर लिख देना है। लो है आसान तरीका। तो आप किधर लिखेंगे? इधर प्रीपेड इंश्योरेंस। ये तो हो गया अपना एक तरीका, हो गया अपना कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब तरीका कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर समझेंगे तो आपका क्या है? इनकम है ना। आप पहले पैसा दे रखे तो आपके लिए क्या है? वो इनकम है। तब इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ही लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट में आपका खर्च था, आउटस्टैंडिंग अभी खर्च था, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखे ना कि मेरा ये खर्च है, जो हमारा नहीं दिए हुए थे पैसा वो हमको देना है, तो हमारे लिए खर्च है वो, तो हम खर्च में लिखें। अब मेरा ये इनकम है, हमारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है पैसा, तो मेरा इनकम है, हम लिख दिए इनकम साइड में। ठीक है, तो अब कहीं गलत नहीं हो रहा है हम लोग का, दोनों साइड हम इक्वल करते जा रहे हैं, आना चाहिए। चलिए अच्छा देखेंगे और आगे। अब देखिए इंटरेस्ट है, एक और एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट अलाउ 5% पर ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। हमने जो पूंजी लगाया है, वो जो नाम है उसका नाम क्या था जी? किशन ही नाम था ना। जो किशन 60,000 रुपया लगाया है उसको 5% कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? तो बताइए इसका एक तरह से पूंजी हिस्सा कितना होगा? पूंजी कितना इसका कैपिटल होगा तो कितना होगा? थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहीं पे जी, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, इसको हटा देते हैं। और कितना होगा जी उमेश? 6 × 30 यानी 3,000 हो गया कैपिटल। टोटल कैपिटल की बात करें तो इसका कितना हो गया? अब बताओ, इधर हम 3,000 प्लस कर दिए बैलेंस शीट में, तो आपको भी जैसा कि पता है कि अगर 3,000 इधर प्लस किए तो अब इधर 3,000 को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर अधिकतर नहीं बढ़ता है, तो एक उपाय है कि अगर इधर नहीं बढ़ाने सक रहे हो तो इधर ही घटा दो। क्या इधर ही घटा दो? यही उपाय है ना। एक अपना एक तरीका है कि हम बता दे रहे कि अगर नहीं हमको कोई दिमाग काम करे तो बता रहे कि अगर हम 3,000 इधर से हम किए हैं, बढ़ाए हैं, तो 3,000 इधर करो। आप सोचिए कि 3,000 बढ़ाने के लिए हमको इधर हम तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, है ना, वो तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इधर लिखते, इधर भी तो नहीं लिख सकते हैं ना कि अगर हमारा कैपिटल किसी को कैपिटल अगर हमारा बिजनेस के लिए इंटरेस्ट अगर दिया गया है तो उसके लिए इनकम थोड़ी ना है, इनकम नहीं ना है, वो क्या है? खर्च है। तो क्या उपाय लगाना होगा कि जो 3,000 इधर आप प्लस किए फिर 3,000 से माइनस कर दो, तो बात बराबर हो जाएगा, 10 के 10 हो जाएगा, होगा। तो 3,000 से इधर हम प्लस किए हैं तो इसको हम उतना ही से 3,000 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। और ऐसे भी कॉन्सेप्ट भी कहता है कि आपके लिए क्या वो खर्च है ना 3,000, जो आपके यहाँ बिजनेस में पैसा लगाया उसको आप क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपके बिजनेस के लिए क्या है? खर्च है ना वो। अब दोनों तरीका से समझ लो, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जी? 3,000 हो गया। सारा एडजस्टमेंट को देखो, दो जगह पे ट्रीटमेंट किए, है ना। अब इधर से आ जाओ, एडजस्टमेंट वाला तो पूरा कर लिए हम लोग। अब इधर हम लोग को छूटा हुआ था, अभी है फर्नीचर, हो गया। अब देखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट बैलेंस रखता है ना। तो किधर होगा? इंश्योरेंस मेरा खर्च है ना, वो इंश्योरेंस मेरा खर्च है तो डेबिट साइड होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है ना, देख लो यहाँ पे थोड़ा,
इसको कुछ नहीं करना है, मेन तो प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट वाला। जो आपको आइटम दिया हुआ है ना, खाली उसको सही जगह पे लिख देना है कि कौन डेबिट में होगा और कौन क्रेडिट में होगा। और जो यहाँ पे जो क्रेडिट वाला बैलेंस होगा, जो लायबिलिटी क्रेडिट वाला बैलेंस आपको इधर में लिखना है एक तो, और या फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और डेबिट वाला खर्चा वाला एक इधर लिखना है, और जो डेबिट वाला एक तो इधर लिखना है। ये खाली दिमाग में रखना कि जैसे एसेट है वहाँ पे डेबिट में लिखेगा एसेट वाला, तो एसेट वाला डेबिट रहेगा। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वाला को यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ कहाँ लिखेंगे? एसेट में लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही तरफ नहीं लिखे हैं, डेबिट साइड में लिखे हैं ना। बात समझ में आ रहा है? अगर मेरा डेबिट साइड में दिया हुआ है तो हम उसको इधर लिखें या फिर इधर लिखें, बात तो बराबर होगा ना। और लायबिलिटी वाला को, जो क्रेडिट साइड वाला को इधर लिखें या फिर इधर लिखें, बात बराबर होगा। तो खाली वो जो अमाउंट दिया हुआ है उसको आप सही तरीक़ा से लिख दिए, डेबिट को डेबिट में और क्रेडिट को क्रेडिट में। जो एसेट होगा एसेट में, और जो खर्च वाला होगा उसको यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मेन चीज़ था एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट आ गया समझ में तुम लोग का। इंश्योरेंस लिख दिए, कितना था इंश्योरेंस? 900, यही है ना, 900। और क्या है जी? एक चीज देखो, हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिखे फिर भूल जाएंगे हम लोग, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कितना है? 25,000। 25,000 है। कैश इन हैंड कितना है? 660 रुपया। तो कैश इन हैंड यहाँ पे नहीं लिखिएगा खर्च में, तो इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना है जी? 660 रुपया। वेजेस खर्चा है ना, ये भी डेबिट होगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। बताइए हम लोग कोई गलत किए हैं क्या? नहीं गलत किए हैं। 100% कह सकते कि हम लोग पूरा, हम लोग पहले से चेक करते आते आ रहे हैं, है ना, कि कौन हम लोग एंट्री को, मतलब जो पहले से बराबर है, दोनों साइड बराबर है, डेबिट और क्रेडिट। अरे इधर बढ़ रहा है तो उधर भी बढ़ा दे रहे हैं, इधर घट रहा है तो उधर भी घटा दे रहे हैं। तो 100% सही होना चाहिए, है ना। चलिए अब खाली, अब जो है अगर नहीं आएगा तो एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण क्या होगा कि अब हम लोग प्लस माइनस में कहीं गलती करेंगे, वही हो सकता है। बाकी तो हमको नहीं लगता है कि एंट्री हम लोग एक भी अमाउंट को गलत किए। और ना हमारा, मतलब गलत के बाद तो छोड़ो कि हमारा बैलेंस शीट वो मैच नहीं करेगा, 100% वो मैच करेगा, है कि नहीं। अब भले हम लोग ये गलत करेंगे तब हो सकता है कि उधर ना आए, तो थोड़ा बढ़िया से इसको करो जिसमें आ जाए। पहले हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, 1,53,300। आप सभी लोग चेक करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। 1,53,300 और यहाँ पर निकल के आएगा ग्रॉस कितना? 16,700। ठीक है ना, आंसर भी हम मिलाते जाएंगे, 16,700। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 16,700। अब देखिए किस साइड का ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है? लॉस है ना ज़्यादा। चलिए तो लॉस ज़्यादा है तो इसको जोड़िए, कितना आएगा? जोड़िए सभी लोग, 2,500 जोड़िए फटाफट। 2,500, 15,000, 2,800, 6,500, 7,310, 1,350, 5,120, 630, क्या? हाँ ये 3,000 है, ये 3,000 है। उसके बाद ये है 900 है, ये ऐड करिए फटाफट। 45,110 इतना आ गया, 45,110। अब इसको माइनस करिए, ये आ जाएगा आपका नेट लॉस।
बैलेंसिंग फिगर कितना जी? 27,810। आंसर आप देखते जाएंगे, है इतना? चलिए 27,810। अब ये मेरा कहाँ जाएगा? ये मेरा कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। तो देखिए जी, अगर प्रॉफिट रहता तो हम इसको प्लस करते, नेट लॉस है तो माइनस करेंगे। याद रखना इस चीज को, ये नेट लॉस होगा कितना? 27,810। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, पहचान है माइनस का। घटाइए 0, 10 में 1 तो 35,190, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बैलेंस शीट में बचा है, यानी कि आपका ये कंप्लीट होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया, और जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये अमाउंट एक दूसरे तक जाएगा, वो कंप्लीट कर देगा उसको। अब कुछ आपका नहीं बचा हुआ है। अब दोनों साइड का जोड़िए, जोड़िए दोनों साइड का। देखिए 0, 62,090, 62,090 ना। इधर जोड़ के बताइए, बढ़िया से जोड़ो। आ गया? सही है अंकित? 62,090 आ गया। तो देखिए आ गया ना। तो ये तो हम लोग तो जान ही रहे थे कि आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग को गलत कर ही नहीं रहे। हम लोग जो गलत होने का वहीं पे पहले चेक कर ले रहे हैं। क्या चेक हो रहा था कि नहीं? पहले ही चेक कर ले रहे थे कि आएगा कि नहीं आएगा, वो पहले ही चेक कर रहे थे, है ना। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हम जो कहते हैं कि बैलेंस शीट आपका 100% होगा, वो सही होगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो 100% सही आया। ठीक है, इसी तरीके से बनाना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 था, और क्वेश्चन ये कहाँ से है? बुक SPPD का, है ना। चलिए, चलो ये हो गया।